नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले 3 बातें मैं यहाँ रख देता हूँ कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल की जो मार्क दिया हुआ निशान दिया हुआ उस पर आप क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है। तो आइए मेन टॉपिक पर लौटते हैं और आपको बताते हैं कि आपके घर के अंदर जो लक्ष्मी माता की जो फोटो है वो उसको कैसे स्थापित करना चाहिए, कहाँ स्थापित करना चाहिए, कौन सी दिशा में स्थापित करना चाहिए और उसके पास में क्या क्या रखना चाहिए। तो यदि आप ये सब नहीं जानते हैं तो ये इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आपके घर का जो पूजा स्थान है वो जो होना चाहिए वो होना चाहिए उत्तर दिशा के अंदर होना चाहिए और पूर्व उत्तर का जो कोना होता है उसके अंदर भी आप स्थापित कर सकते हैं क्योंकि उसको जो है देव स्थान माना जाता है। तो उसके अंदर आप जो है वहाँ पर आप देव स्थान बना सकते हैं, पूजा स्थान बना सकते हैं। तो उत्तर और पूर्व का जो कोना है उसके अंदर आप देव स्थान बनाएं, पूजा स्थान बनाएं तो वो सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। तो अब जो आपके घर के अंदर जो लक्ष्मी माता की फोटो है उसको आप जो है उत्तर दिशा के अंदर या उत्तर पूर्व का जो कोना है उसके अंदर जो है आप स्थापित करें। और जो फोटो किस प्रकार की आपको रखनी है वो जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फोटो है इस प्रकार की फोटो आपको रखनी है। इसमें क्या है कि 2 सफेद आती हैं जो माता की तरफ जो है अपनी सूंड कर करके माता को जो है उस पर पानी की जो बौछार कर रहे हैं। तो ये सुख सौभाग्य का प्रतीक है। तो ये इस प्रकार की फोटो आप अपने पूजा स्थान में स्थापित करें तो आपको जो है ज़्यादा धन मिलेगा, ज़्यादा बरकत मिलेगी घर के अंदर और व्यवसाय के अंदर जो भी को आप प्रोफेशन करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी लाभ होने की संभावना रहेगी। और ये जो माता के हाथ में जो कलश दिया हुआ है वो जो उससे धन बरस रहा है, इस प्रकार की फोटो आप लेकर के आए जिसमें 2 हाथी अपनी सूंड से माता की तरफ पानी की बौछार कर रहे हों और माता अपने हाथों में कमल लिए हो और जो माता के हाथ में जो कलश है उससे धन की बरसात हो रही हो और जो माता का हाथ है वो नीचे की ओर हो ताकि आपको धन है वो आसानी से मिल जाए। इस प्रकार की फोटो आपको अपने घर में जो कमल पर जो माता है विराजमान रही हो, ना कि उल्लू पर, कमल के पुष्प पर विराजमान होनी चाहिए। इस प्रकार की फोटो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको जो फ्रेम करवा सकते हैं। तो ये मैंने नेट से लेकर के आपको दिखाइए। तो ये तो फोटो हो गई। अब माता के फोटो के साथ में आपको क्या क्या रखना है ये भी आप ध्यान करिए। तो सबसे पहली चीज जो रखनी है वो रखनी है दक्षिणावर्ती शंख। ये जो रत्न वगैरह जहाँ मिलते हैं, स्टोन वगैरह, नगीने वगैरह जहाँ मिलते हैं उन दुकानों पर आपको ये दक्षिणावर्ती शंख मिल जाएगा। तो बाजार से, मार्केट से आप ले आएँ इस दक्षिणावर्ती शंख को और इसमें पानी डाल करके रखें, माता के पास में रखें इस शंख को। तो इससे बहुत प्रकार के लाभ होते हैं जो गिनाए नहीं जा सकते, अनगिनत लाभ होते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में। तो ये 2 दक्षिणावर्ती शंख है, ये जो है ये आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं इसके कितने प्रकार के फायदे होते हैं। तो यहाँ जो वीडियो में छोटा ही बना रहा हूँ तो इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं चाहूँगा, तो आप जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं इसको। तो दक्षिणावर्ती शंख आपको माता की फोटो के पास में रखना है। और जो तीसरी चीज, जो एक और चीज आपको रखनी है वो रखनी है ये जो है श्री यंत्र होता है। इसको जो आप जो है पंच धातु के अंदर भी जड़वा सकते हैं या कागज की फोटो लेकर के नेट से डाउनलोड करके आप इसको फ्रेम के अंदर करवा लें, जड़वा लें और अपने घर के पास में, माता के पास में, जो माता की जो लक्ष्मी माता की जो फोटो है उसके पास में रखें क्योंकि ये माता का जो मेन यंत्र होता है और यंत्र के द्वारा ही माता जो कार्य करती है ज़्यादातर। तो आप जो है जिसमें ये माता के जो चरण कमल हैं वो भी दिए हुए हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य का निशान। तो ये नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप चाहें तो। और इस प्रकार की फ़ोटो फ्रेम करवा लें क्योंकि बाज़ार में जो फ्रेम करते हैं उन पर मिलना मुश्किल होता है। तो और आप चाहें तो चांदी की धातु के अंदर भी इस प्रकार का जो यंत्र है बना सकते हैं। और माता की जो लक्ष्मी जी की जो फोटो मूर्ति आती है छोटी सी, जो अंगूठे की साइज के बराबर होनी चाहिए, वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन उसमें सावधानी ये रखनी है आपको कि उसकी जो है डेली आपको पूजा करनी पड़ेगी। तो पूजा का जो भी विधान होता है वो आप सब जानते ही होंगे। तो पूजा आपको डेली करनी पड़ेगी मूर्ति की, उसमें ये सावधानी रखनी पड़ती है। और फोटो की पूजा डेली नहीं करना ज़रूरी नहीं है, खाली आप जो है अगरबत्ती धूप दीप दिखा करके ही उसको प्रणाम कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं माता के पास
छोटी सी चांदी की, तो उसकी आपको डेली पूजा करनी है, उसको भोग लगाना पड़ेगा आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें यदि आप उत्तर दिशा के अंदर करेंगे, माता की फोटो स्थापित करेंगे, और श्री यंत्र भी उत्तर दिशा के अंदर ही माता की फोटो के पास में आप स्थापित करेंगे, और दक्षिणावर्ती शंख भी आप करेंगे स्थापित, तो जो है वो आपको लाभ होगा। और साथ में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि कमल गट्टे की जो माला होती है, वो फोटो जो है, वो कमल गट्टे की जो माला है वो भी आप माता के पास में ही रखें, क्योंकि ये जो माता लक्ष्मी माता की जो है मेन जो है मुख्य माला होती है कमल गट्टे की जो माला है। कमल जो है माता का जो है मुख्य पसंदीदा पुष्प होता है, और उसकी जो माला होती है वो प्रिय माला होती है लक्ष्मी माता की। तो उसको आप माता के समीप रखें, हो सके तो माला को बिछा करके मतलब जो भी आपका पूजा स्थान है वहाँ पर उस माला को बिछा करके, और इसके पूजा स्थान के अंदर उस माला के ऊपर लक्ष्मी माता की जो फोटो है स्थापित करें। ऊपर करनी है आपको, हो सके तो आपको पास में भी रख दें तो वो भी बेटर रहेगा, लेकिन ऊपर स्थापित कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सब उपाय आपको करने हैं, तो आपकी जो धन की वृद्धि होगी घर के अंदर, और व्यवसाय जो भी काम धंधा आप करते हैं उसमें आसानी से काम जो धन मिलने लगेगा आपको। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं, और अपने घर के अंदर अपने प्रोफेशन के अंदर धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो के अंदर किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।